That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान क्या है? चुनाव, संसद या फिर जनता की आवाज? इन दिनों देश में छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और अदालत की टिप्पणियों के बीच यही सवाल फिर चर्चा में है। जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम अंतरिम आदेश दिए हैं। अदालत ने साफ कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और अगर कहीं जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यानी मामला अब केवल एक छात्र आंदोलन का नहीं रह गया है, ये संविधान, नागरिक अधिकारों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की जवाबदेही का भी सवाल बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि अदालत ने पहली नजर में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत महसूस की। अदालत ने कहा कि यदि पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया है तो उसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि जिन 18 वर्ष से कम उम्र के प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। ये आदेश केवल राहत देने वाला नहीं है, बल्कि एक बड़ा संवैधानिक संदेश भी देता है। अदालत ने दोहराया कि लोकतंत्र में असहमति अपराध नहीं होती। यदि प्रदर्शन शांतिपूर्ण है तो राज्य का दायित्व उसे कानून के दायरे में रहते हुए सुरक्षित रखना भी है। लेकिन अदालत ने केवल प्रदर्शनकारियों की बात नहीं की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि इस आंदोलन में 250 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सरकार का पक्ष साफ था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है। यही इस पूरे मामले का दूसरा पक्ष सामने आता है। अगर किसी प्रदर्शन में हिंसा होती है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है या सुरक्षा बलों पर हमला होता है तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन यदि पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग, पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज या महिला प्रदर्शनकारियों और मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगते हैं तो उनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी संतुलन पर जोर दिया है। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरा और अन्य डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज डिजिटल रिकॉर्ड किसी भी विवाद में सबसे निष्पक्ष गवाह बन सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों का व्यक्तिगत डिजिटल डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ये निजता के अधिकार और निष्पक्ष जांच दोनों की रक्षा करने वाला निर्देश माना जा सकता है। इस सुनवाई की एक और महत्वपूर्ण बात शायद उतनी चर्चा में नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस कार्रवाई को लेकर पहले जारी दिशा निर्देशों की समीक्षा का समय आ गया है। अदालत ने सवाल उठाया कि 2018 में बने प्रोटोकॉल क्या 2026 की परिस्थितियों के लिए पर्याप्त हैं? ये टिप्पणी केवल इस मामले तक सीमित नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि बदलते समय के साथ भीड़ नियंत्रण, प्रदर्शन प्रबंधन और पुलिस प्रशिक्षण की व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। दरअसल लोकतंत्र में पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने खड़े दो विरोधी पक्ष नहीं होते। दोनों ही अपनी अपनी संवैधानिक भूमिका होती हैं। नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है तो पुलिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। चुनौती तब पैदा होती है जब दोनों के बीच विश्वास कम हो जाता है। यही कारण है कि अदालत ने स्वतंत्र जांच की बात कही, क्योंकि अगर जांच निष्पक्ष होगी तो ये केवल प्रदर्शनकारियों के आरोपों की ही नहीं बल्कि पुलिस के दावों की भी समान रूप से जांच करेगी। इससे ये तय होगा कि किसकी क्या जिम्मेदारी थी और कानून का उल्लंघन किसने किया। दिल्ली सहित कई राज्यों से जवाब तलब करना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अदालत ने फिलहाल उन लोगों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करने को कहा है जिनका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति के अधिकारों का अनावश्यक हनन न हो। ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बड़े लोकतांत्रिक सिद्धांत की याद दिलाता है। किसी भी लोकतंत्र की ताकत केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि वहां कितने प्रदर्शन होते हैं, बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि उन प्रदर्शनों से राज्य कैसे निपटता है। क्या संवाद को प्राथमिकता दी जाती है? क्या कानून का इस्तेमाल संतुलित तरीके से होता है? और क्या जवाबदेही दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होती है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतिम फैसला नहीं दिया है। अगली सुनवाई बाकी है और जांच की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। लेकिन अंतरिम आदेशों ने एक बात साफ कर दी है, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार भी महत्वपूर्ण है और कानून का शासन भी। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि स्वतंत्र जांच क्या निष्कर्ष निकालती है।
नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।